तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ होमो इरेक्टस पर। दैट इज एन होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस की बात करें तो ये मैंने कहा कि क्रैनियल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो इसकी 900 सीसी होगी। दूसरी बात, ये एट करेगा मीट को, होमो इरेक्टस मीट खाते थे। इसके बाद मैंने कहा कि दे हैव सब स्पीशीज, दे हैव सब स्पीशीज, इनके सब स्पीशीज भी थी, ठीक है, होमो इरेक्टस की। तो वो सब स्पीशीज क्या क्या है वो देखते हैं अब हम। तो सबसे पहली सब स्पीशीज थी दैट इज अ जावा मैन, दैट इज अ जावा मैन है। जावा मैन की बात करें तो इसका नाम जावा मैन इसलिए पड़ा क्योंकि ये डिस्कवर हुआ था जावा से। तो यहां से डिस्कवर हुआ था इन 1891 में जावा मैन। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये पहला ऐसा इंसान था जिसने फायर यूज किया था फॉर हंटिंग के लिए। तो फर्स्ट मैन who use fire for hunting, यानी पहला इंसान था जिसने कि फायर का इस्तेमाल किया हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, एंड कुकिंग के लिए। फायर का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया इस इंसान ने, दैट इज अ जावा मैन। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसने टूल्स यूज किए, दैट इज बोन्स एंड स्टोन, इनको यूज किया। क्रैनियल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो दैट इज अ क्रैनियल कैपेसिटी की अगर बात करें हम तो क्रैनियल कैपेसिटी बेसिकली 800 से लेकर दैट इज 1000 थी। तो आप एवरेज कह सकते हैं दैट इज अ 900 सीसी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये ओमनीवोर्स थे, थे एंड कैनाबलिज्म थे। ये बताइए व्हाट इज कैनाबलिज्म? हाँ जी। सर कैनाइंस थे इनके? नहीं, ईट देयर ओन मेंबर्स। क्या मतलब हुआ? ये अपने मेंबर्स को खा जाते थे, अपने मेंबर्स को, समझ रहे हैं? तो जो अपने मेंबर्स को खा जाते थे वो कहलाते हैं बेसिकली कैनाबल। यहां तक बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इसके बाद अगर देखा जाए तो कौन से आएंगे बताइए नेक्स्ट? हाँ, ये जावा मैन के बाद कौन आएगा? तो फिर आया पैकिंग मैन। कौन सा मैन आया? पैकिंग मैन। तो ये डिस्कवर्ड हुए, दैट इज डिस्कवर्ड फ्रॉम चाइना। तो इसके फॉसिल्स कहां से डिस्कवर हुए थे? चाइना से। इसने क्या यूज किया? यूज फायर फॉर कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। तो इन्होंने फायर यूज किया मीट और प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। यूज बोन एंड स्टोन
for cutting and killing animals. Cutting and killing animals. इसके बाद अगर देखा जाए तो इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? क्रैनियल कैपेसिटी अगर देखा जाए तो ये 1050 सीसी की थी। ये भी ओमनीवोर्स थे। ओमनीवोर्स एंड कैनिबल्स थे। फिर एक और ह्यूमन आया जिसका मैंने नाम चार्ट में नहीं लिखा है, दैट इज अ हिडलबर्ग मैन। कौन सा मैन है ये? दैट इज अ हिडलबर्ग मैन। ठीक है, हिडलबर्ग मैन की बात करें तो फॉसिल इसका डिस्कवर हुआ था फ्रॉम जर्मनी। फॉसिल डिस्कवर हुआ फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए तो दैट इज आ जाइए होमो सैपियंस पर। होमो सैपियंस की अगर बात करें हम तो इसमें आया सबसे पहले दैट इज अ निएंडरथल मैन। दैट इज अ निएंडरथल मैन। तो अगर देखा जाए तो ये लिव इन सेंट्रल एशिया में। ये सेंट्रल एशिया में थे और इनके जो फॉसिल्स मिले थे आर फाउंड इन निएंडरथल वैली ऑफ जर्मनी। तो इनके फॉसिल्स कहाँ मिले थे? वैली ऑफ जर्मनी। अगर क्रैनियल कैपेसिटी की बात करें तो इनकी क्रैनियल कैपेसिटी कितनी थी? तो इनकी क्रैनियल कैपेसिटी थी 1400 सीसी। ठीक है, दे यूज हाइडिंग themselves। अपने आप को इन्होंने हाइड करना सीख लिया था। ठीक है, buried their dead bodies। अपनी डेड बॉडीज को इन्होंने मिट्टी में दबाना स्टार्ट कर दिया था। तो buried their deads, ठीक है, and believed in immortal soul। immortal soul मानते थे जो उसके बाद इन्होंने झोपड़ियों में रहना शुरू किया। तो इन्होंने लिव्ड इन हट एंड ओमनीवोर्स थे। दैट इज ओमनीवोर्स थे। ठीक है, डेवलप स्पीच एंड लैंग्वेज। तो इन्होंने लैंग्वेज और स्पीच का भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आया दैट इज अ क्रो-मैग्नोन मैन। दैट इज अ क्रो-मैग्नोन मैन। तो इसके फॉसिल्स मिले, फॉसिल्स फाउंड इन क्रो-मैग्नोन रॉक ऑफ फ्रांस। So that is a Cro-Magnon rocks of
neurons. क्रैनियल कैपेसिटी की बात कर लें, तो क्रैनियल कैपेसिटी इनकी बहुत ज्यादा है, दैट इज 1650. लिव्ड इन केव्स एंड ओमनिवोर्स थे ये. इसके बाद अगर देखा जाए तो इन्होंने कपड़े पहनना शुरू कर दिया था, दैट इज वोर क्लोथ्स ऑफ एनिमल स्किन, यानी जानवरों की खाल को कपड़े बनाकर कपड़े की शक्ल में इन्होंने पहनना शुरू कर दिया, अपने आप को ढकना शुरू कर दिया था. उसके बाद देखा जाए तो इन्होंने हंटिंग शुरू कर दी थी, हंटिंग बाय यूजिंग डोमेस्टिक डॉग. डोमेस्टिक डॉग्स को यूज करते हुए इन्होंने हंटिंग स्टार्ट कर दी थी, और यहीं से स्टार्ट हुआ है डोमेस्टिकेशन. उससे पहले कोई भी इंसान जानवर नहीं पालता था. पहली बात तो इंसान जैसे ही थे वो इंसान थे ही नहीं, तो उस वक्त जानवर नहीं पालता था. तो यही थे बेसिकली, दैट इज अ क्रो-मैग्नोन मैन, जिन्होंने पहली बार डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था. इसके बाद देखा जाए तो पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन केव वॉल्स, ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन केव वॉल. केव्स की वॉल के ऊपर इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी. अब बात हम करते हैं बेसिकली मॉडर्न मैन की. आज वाले मैन की बात करते हैं. दिस इज द फाइनल स्टेज. अगर देखा जाए तो ये इनको आए हुए तकरीबन 75,000 से लेकर, दैट इज 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स एगो के बीच में आए. इस बीच में ये मॉडर्न मैन आया है. सबसे पहले ये डेवलप हुआ था अफ्रीका के अंदर, ठीक है, और अफ्रीका के बाद ये बेसिकली अलग अलग एरिया में डिस्पर्स हो गए थे. माइग्रेट टू डिफरेंट एरियाज, माइग्रेट टू डिफरेंट एरियाज, अलग अलग एरियाज में फिर ये माइग्रेट कर गए, ठीक है. इसके बाद ब्रेन की कैपेसिटी की बात करें तो ब्रेन कैपेसिटी इनकी जो है मॉडर्न मैन की, वो है 1450, ठीक है. इनके पास चिन होती है फेस पर, ठीक है. वेल डेवलप्ड स्पीच होगी, वेल डेवलप्ड स्पीच होगी. इसके बाद ओमनिवोर्स होंगे ये. स्टार बना के मैंने लिखा है कि एग्रीकल्चर वाज आल्सो स्टार्टेड. इन्होंने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था. एग्रीकल्चर वाज आल्सो स्टार्टेड बाय दिस मैन. इस इंसान ने एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था तकरीबन 10,000 ईयर्स बैक. तकरीबन 10,000 ईयर्स बैक इसने जो है एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया था, एंड ह्यूमन सेटलमेंट भी स्टार्ट कर दिया था. यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं आई है? जल्दी बताइए. कोई ऐसी लैंग्वेज है जो समझ में नहीं आ रही है? बताइए. यस सर. कुछ भी नहीं आया? सर आ गया.
ठीक है, तो नोट बना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी यहां तक सब कंप्लीट हो चुका है ह्यूमन का डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो कुछ नोट्स बना के कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। मैंने कहा कि चिंपैंजी इज क्लोजेस्ट टू मैन, यानी मैन के सबसे नजदीक कौन है, तो वो है चिंपैंजी। क्लियर है? गिबन की बात करें तो ओनली एप्स है जो इंडिया में मिला था, फाउंड इन इंडिया। और कहां पे मिला था इंडिया में, वो भी आसाम में। इसके अलावा कोई और एप इंडिया में नहीं मिला है, कोई और एप नहीं मिला। इसके बाद अगर देखा जाए तो होमो इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस डायरेक्ट एंसेस्टर है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस है, डायरेक्ट एंसेस्टर है होमो सैपियंस का, होमो इरेक्टस। और अगर देखा जाए तो क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन की बात करें तो ये डायरेक्ट एंसेस्टर है, डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। यहां तक ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।